जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रमुख राजा भैया कुंडा सीट से 7 बार विधायक चुने गए। 7 बार, ये बहुत बड़ी जीत का आंकड़ा होता अगर देखा जाए। अगर हम बात करें तो साल 1993 से लेकर अब तक राजा भैया इस सीट से लगातार एमएलए रहे हैं। लेकिन क्या राजा भैया के मन में कभी एमपी बनने का यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का कभी क्या विचार नहीं आया? क्या उनको मौका नहीं मिला? क्यों नहीं वे सांसदीय चुनाव के लिए जाते? क्यों नहीं वे अपने जनता की आवाज़ संसद में उठाते? सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि एक बड़े नेता के तौर पर है राजा भैया। भले ही कई वाद विवाद में फंसे हों, उनका नाम यहाँ पर जिस तरीके चर्चाओं में रहता ही है किसी न किसी पुराने विवाद को लेकर, लेकिन सवाल एक मन में यह भी रहता है कि राजा भैया विधायक से सांसद बनने तक का सफ़र क्यों नहीं तय किए। अब एक पार्टी के प्रमुख भी हैं तो जिम्मेदारी बनती है उस पार्टी को अगर आगे लेकर जाना है तो पार्षद से लेकर विधानसभा के विधायक और सांसद के संसद तक पहुंचना भी उनकी जिम्मेदारी का फर्ज बनता है और उस पर राजा भैया को खुद ही आगे आना चाहिए। देखा जाए तो वह अपने करीबी अक्षय प्रताप सिंह को पहले भी अपने ही समर्थन से सांसद बना चुके हैं समाजवादी पार्टी के टिकट से साल 2004 में। तो वही एक वक्त ऐसा था जब राजा भैया को सांसद बनने का मौका नेताजी ने दिया था। उनको टिकट ऑफर हुआ था जब वो जेल के सलाखों के पीछे थे। चाहते राजा भैया तो सांसद भी बन जाते सलाखों के पीछे रहकर ही, लेकिन तब राजा भैया ने अपने ही करीबी अपने ही भाई अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी को यहाँ से कैंडिडेट बनाया था प्रतापगढ़ सीट से, और वह जीते भी थे। साल 2004 में सपा ये सीट जीती भी थी, लेकिन राजा भैया ने उसके बाद से फिर इस पर ज़्यादा कोई बड़ा विचार नहीं किया। उन्होंने कहा कि वे अपनी विधानसभा अपने उत्तर प्रदेश को छोड़कर नहीं जाने वाले, वहीं की जनता की सेवा करना चाहते हैं। रही बात दिल्ली की सत्ता की, तो पार्टी को आगे ले जाने का काम बखूबी करेंगे, उस बात में कोई दोहराए नहीं, लेकिन खुद वहां तक जाने का विचार नहीं है। और इस बार भी लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसा ही माहौल है। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि राजा भैया विधायक से सांसद तक का सफ़र तय करें या नहीं? अपने राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।